80s 90s का एक समय था जब फिल्मों द्वारा एंटरटेन होने के नाम पर हमारे पास केवल बॉलीवुड की मूवीज उपलब्ध थी। लेकिन फिर समय बदलता है। साउथ इंडियन मूवीज का हिंदी रीमेक वर्जन तो बॉलीवुड में बनता ही था, लेकिन उसके बाद हिंदी डब्ड वर्जन में भी अवेलेबल होने लगा। नतीजा कि हमारे पास ऑप्शंस ज्यादा होने लगे। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट केवल साउथ मूवीज तक नहीं रहा, बल्कि हॉलीवुड और अन्य भाषाओं जैसे चाइनीज और कोरियन मूवीज का भी रीमेक का प्रचलन बॉलीवुड में शुरू हो गया। इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन की बात करें, या इरफान खान और ऐश्वर्या राय की जज्बा फिल्म की, सलमान खान की भारत और प्रेम रतन धन पायो की बात करें, या बेहतरीन थ्रिलर एक विलन फिल्म की, ये सारी फिल्में कोरियन फिल्म की रीमेक्स हैं और अपने देश में पसंद भी की गई। मतलब कंटेंट के मामले में भी कोरियन मूवीज हमसे बेहतर हैं। लेकिन देखा जाए तो अभी तक कोरियन थ्रिलर फिल्मों का ही बॉलीवुड में एक्सपेरिमेंट हुआ है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वहां और जॉनर की फिल्में अच्छी नहीं बनती। बॉलीवुड भी रोमांस के लिए जाना जाता है। ऐसे में अगर हमें कोरियन रोमांस हिंदी में देखने का ऑप्शन मिल जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसलिए मैं अक्सर कुछ कोरियन ड्रामा सीरीज का जिक्र अपने एपिसोड्स में करता हूं। आज हम बात करेंगे एक और दिल को छू लेने वाली रोमांटिक इमोशनल कोरियन ड्रामा की, जिसका नाम है शी वॉज प्रिटी। इस सीरीज को प्ले स्टोर पर जाकर मिनी टीवी ऐप डाउनलोड करके वहां फ्री में देखा जा सकता है। हिंदी के अलावा यह सीरीज तमिल और तेलुगु में भी उपलब्ध है। इसी सीरीज पर आज की चर्चा रहेगी। फिल्म्स और वेब सीरीज एक माध्यम है इमोशंस को दिखाने का। आज के बदलते सिनेमा में इमोशंस को बिना किसी प्रक्रिया के दिखाना ही कलाकार के असली टैलेंट की पहचान है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्टर अगर खुद रो रो कर इमोशनल लाइंस बोलकर ऑडियंस को रुलाता है तो यह एक्टिंग की एक आम प्रक्रिया है। लेकिन अगर फिल्म में एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है इमोशंस को बाहर लाने की, जो कॉमेडी भी हो सकती है, इमोशनल सीन्स भी हो सकते हैं, सिंपैथी वाले सीन्स भी हो सकते हैं, जहां एक्टर अपने चेहरे पर कम भाव के साथ भी उस सीन से इमोशंस को दर्शकों के चेहरे पर लाने में कामयाब रहे, तो समझो वो एक गुणवान कलाकार है। और ऐसे ही कुछ बेहतरीन कलाकार देखने को मिलते हैं वेब सीरीज शी वॉज प्रिटी में। सीरीज के लीड रोल में ह्यूनजुंग ने किम हाई जिन का किरदार निभाया है, तो वहीं पार्क सियो जून ने जी सुंग जून के किरदार को निभाया है। इनके अलावा गू जून ही और चॉय सी वॉन जैसे अच्छे कलाकारों ने भी सीरीज में अहम भूमिका निभाई है। आई नो आप इन सब नामों से फेमिलियर नहीं होंगे, बट ये कोरियन फिल्म इंडस्ट्री के फेमस नाम है। कहानी के बारे में चर्चा करने से पहले आपको बता दूं कि ये एक सच्ची कहानी पर बेस्ड सीरीज है। तो बचपन की कहानी से ये सीरीज शुरू होती है, जहां किम हाई जिन और पार्क सियो जून की गहरी दोस्ती दिखाई गई है। किम हाई जिन एक रिच फैमिली की खूबसूरत लड़की है, वहीं उसका दोस्त जी सुंग जून एक मोटा, अनअट्रैक्टिव और लो कॉन्फिडेंस वाला लड़का दिखाया गया है। दोनों की दोस्ती में तब दूरियां आती है जब किन्हीं कारणों से जी सुंग जून को शहर छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। जब वो 15 साल बाद वापस शहर लौटता है तो सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका होता है। एक तरफ किम हाई जिन का फैमिली बिजनेस खत्म हो जाने के कारण उसे आर्थिक तौर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसे जॉब करनी पड़ती है और इस भागदौड़ में वो अपना ध्यान नहीं रख पाती और बड़ी होकर उसका वो अट्रैक्शन जो बचपन में हुआ करता था वो खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जी संग जून बड़ा होकर न केवल एक सफल एडिटर बन जाता है, बल्कि वो दिखने में भी काफी हैंडसम लगता है। हालांकि ये सिचुएशन उस कहावत को सही ठहराती है कि कोई भी इंसान सुंदर या बदसूरत नहीं होता, वो केवल गरीब या अमीर होता है। एनीवेज 15 साल बाद दोनों मिलने का प्लान करते हैं, तो जी सुंग जून को देखकर किम हाई जिन हैरान रह जाती है और उसके अंदर खुद को लेकर एक हीन भावना आ जाती है कि वो उससे कैसे मिलेगी। इसके लिए वो एक प्लान करती है और अपनी खूबसूरत फ्रेंड गू जून ही को अपनी जगह उससे मिलने भेज देती है। और इसके बाद सीरीज में शुरू होता है प्रॉब्लम्स का दौर, दिल जोड़ने का दौर, दिल टूटने का दौर। सीरीज की कहानी बेहतरीन है, जहां इमोशंस को बाहर लाने के अनेकों सिचुएशंस बनते रहते हैं और डायरेक्टर जुंग डाई यून ने उन मौकों को भुनाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी है। सीरीज में कॉमेडी और इमोशंस का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। कुछ ऐसे सीन्स हैं जहां जी संगजू अपनी ही बचपन की दोस्त किम हाई जिन को काम ढंग से ना करने पर डांटता रहता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वही उसकी बचपन की दोस्त है। ये दृश्य कई बार जबरदस्त इमोशन पैदा करते हैं। वहीं अपने फ्रेंड को दूसरी लड़की के करीब जाते देख, जिसकी जिम्मेदार वो खुद है, किम हाई जिन बहुत इमोशनल हो जाती है एंड ऑफ कोर्स देखने वाले को भी इमोशनल कर देती है। सीरीज का स्क्रीन प्ले कसा हुआ है, सीरीज लेंथी है, इसके बावजूद इसे देखते हुए एक्साइटमेंट बनी रहती है।
ऑफ कोर्स ये रोम कॉम सीरीज है तो इस जॉनर को पसंद करने वाले दर्शक इस सीरीज को डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। न केवल ये कहानी अट्रैक्टिव और यूनिक है बल्कि एक्टर्स का काम भी बहुत अच्छा है। तो आई एम श्योर कि अगर इमोशनल हार्ट टचिंग रोम कॉम के फैन हैं आप तो ये सीरीज आपको बेहद पसंद आएगी। इंटरनेशनल लेवल पर भी इस सीरीज को काफी पसंद किया गया और तमाम क्रिटिक्स द्वारा सीरीज को सराहा गया है। ये सीरीज हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में भी उपलब्ध है, तो सीरीज को देखने के लिए प्ले स्टोर पर जाएं और मिनी टीवी ऐप डाउनलोड करें और वहां पर ये सीरीज आप फ्री में देख सकते हैं। हैव अ नाइस डे।